हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल। यदि आपको मुझसे बात करना होगा तो आप 9918 57 96 46 पर आप व्हाट्सएप करिए अपना नाम अपनी क्वेरी लिख के। मैं कॉल बैक स्वयं करूंगा, मेरी आपकी बातचीत हो जाएगी। क्योंकि अक्सर आप फ़ोन करते हैं तो फ़ोन या तो उठ नहीं पाता या सिद्धार्थ फ़ोन उठाते हैं तो मुझसे बातचीत नहीं हो पाती। ये वीडियो 15 मिनट का है। स्पेशली मैं कुछ कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए आया हूँ। और बहुत सारे लोग हमसे कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछते हैं हमारे सुपर 50 बैच के बारे में कि सुपर 50 बैच हमारा क्या है। तो कुछ बातें हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का विज्ञापन आया हुआ है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा के विज्ञापन की लास्ट डेट कब तक है? 27 जुलाई है। तो देखिए, ऐसा है कि आप अपना फॉर्म किसी भी हालत में 20 जुलाई तक भर के कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि बाद में क्या होता है कि वेबसाइट चलती नहीं, उस पर लोड पड़ती है। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो मेधावी छात्र होते हैं, प्रतियोगी छात्र होते हैं, वो अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाते। तो लंबे समय का इंतजार क्यों करना? क्योंकि मात्र 125 रुपये का फॉर्म है और 125 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है। और यकीन मानिए कि भारत में जितने भी आयोग हैं उन सारे आयोगों में सबसे आसान फॉर्म फिल करना लोक सेवा आयोग का है। यदि आपने OTR किया हुआ है तो बहुत सारे लोग को लगता है कि सर इस फॉर्म में भरते समय हमसे SDM, डिप्टी SP, नायब तहसीलदार, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो देखिए, होता है क्या है कि आपसे आयोग जो एग्जीक्यूटिव जो सीटें हैं उसके लिए आपसे अभी कुछ नहीं पूछेगा। जो स्पेशल जो सीटें होती हैं, यदि स्पेशल सीटों की आपके पास योग्यता होती है तो उस योग्यता में आपको यस या नो करना अनिवार्य है। यदि आप सब में नो करेंगे और आपके पास उसके लिए क्वालिफिकेशन है तो भी आपको आयोग स्वीकार नहीं करेगा। तो अतः ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। यदि फॉर्म भरने के बाद अभी भी आपसे कोई गलती हो गई है तो कृपया करके उसको एक बार मॉडिफाई कर लीजिए। अब चलिए, हमारे पास कुछ कुछ अभी भी क्वेरीज है और हमारे पास ढेर सारे हैं। हम अपना एक सुपर 50 बैच चलाते हैं और सुपर 50 बैच हमारा सभी के लिए है। यदि आप वर्ष 2026 में चाहते हैं कि श्योर शॉट आपको सिलेक्शन मिल जाए तो आप हमारे सुपर 50 बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। सुपर 50 बैच में हमारे पास केवल 50 ही बच्चे होंगे जिनको प्री और मेंस की पर्सनल लेवल पे गाइडेंस, प्रॉपर लेक्चर, PDF नोट्स आपको सब दी जाएगी। कुछ सीटें बची हैं तो आप सुपर 50 बैच की फ़ीस वगैरह कैसे है क्या है ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। अभी भी ध्यान रखिएगा कि लोगों को GIC प्रिंसिपल को लेके लोगों में कन्फ्यूज़न है कि GIC प्रिंसिपल का फॉर्म भरे कि ना भरे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आप कक्षा 9 से लेकर 12 तक के टीचर हैं, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि अब देखिए GIC में यदि आप कक्षा 9 से लेकर 12 तक के टीचर हैं, आपको 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास को 3 साल पढ़ाने का अनुभव है और आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में, या फिर किसी सेमी गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक, सेमी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर एडेड स्कूल के टीचर हैं और यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रिंसिपल के तौर पे काम करूं, मेरा रुतबा बढ़े, चीज़ें बढ़े, तो आसान है, आप फॉर्म को भरिए, तैयारी करिए। ठीक, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मुझे एडेड देना है। तो देखिए, GIC प्रिंसिपल के लिए आपकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एज लिमिट जो है वो चाहे देखिए, चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरी के हों, चाहे SC के हों, चाहे ST के हों, ठीक है, फिर AWS के हों। क्योंकि देखिए, सबके लिए उम्र सीमा जो होती है, सबके लिए उम्र सीमा वो 21 से 40 साल है। आपको 5 साल की छूट मिलती है क्योंकि आप क्या है, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने का मतलब क्या है कि यानी आपकी उम्र यदि 21 से लेकर 45 तक की उम्र सीमा में आती है, ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूँ 21 से 45 साल, चाहे आप UR कैटेगरी के हो यानी सामान्य हो, आप OBC हो, आप SC हो, ST हो, EWS हो, महिला हो, तो भी जो दिव्यांग होते हैं उनके बारे में बता दूं कि जो लोग दिव्यांग होते हैं यानी जो विकलांग कैटेगरी से आते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए जो है उम्र सीमा में अधिक छूट यानी 47 तक छूट आयोग ने दे रखी है। तो इसको देख के यदि आप आते हैं और यदि आप जान लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि 4 से 5 घंटे प्रतिदिन आप मेहनत कर सकते हैं अगले 10 महीने तक, तभी आप तैयारी शुरू करिएगा। यदि इससे कम समय देंगे तो आपका चयन नहीं होना है। दूसरी बात कि अभी भी लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि सर क्या GIC के लिए, सीनियर डाइट लेक्चरर के लिए और BSc के लिए अलग पेपर होता है, SDM के लिए अलग पेपर होता है? नहीं, देखिए, चाहे आप देखिए, जो लोग मतलब देखिए GIC में क्या है, योग्यता PG प्लस BEd है। यानी जो GIC के लिए एलिजिबल है
वो सीनियर डाइट लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल है, क्योंकि इसकी भी योग्यता सेम होती है। बशर्ते यहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए, और आपको एसडीएल में किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यानी आपने किसी विषय से मास्टर्स किया है, परास्नातक किया है और आपने बीएड किया है, तो आप एसडीएल वाला कॉलम ट्रिक कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने केवल मास्टर्स किया है, केवल मास्टर्स, तो आप बीएससी वाले कॉलम को भी टिक कर सकते हैं। बीएड किया है, बहुत सारे लोगों को डाउट है कि सर मैंने क्या किया है, तो मैंने बीए किया, बीएड किया और एमएड किया, तो क्या मैं एसडीएल के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो देखिए, एमएड जो है मास्टर डिग्री है, ठीक, आप उसके लिए एलिजिबल हैं, एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं अपने इसके बारे में, सुपर 50 के बारे में। देखिए, सुपर 50 के बारे में जो आपकी कन्फ्यूज़न है मैं दूर करता हूँ। देखिए, सुपर 50 बैच में आपको क्या क्या मिलता है। तो सुपर 50 बैच में आपको देखिए प्रॉपर वीडियो लेक्चर मिलता है, और ये लेक्चर लाइव होते हैं, यदि आप लाइव उस समय नहीं देख सकते तो यही लेक्चर क्या है, एप्लीकेशन पे रिकॉर्ड हो जाता है, और रिकॉर्ड होने के बाद भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक। जो लेक्चर होगा आपको उसकी पीडीएफ नोट्स आपको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देते हैं, आपको जिस भाषा में चाहिए होगी आप बताएंगे, उस भाषा में आपको ये नोट्स मिल जाएगी। नोट्स हम केवल अपने बैच में देते हैं। तो क्यों देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें नोट्स दे दीजिए। हमने अपने नोट्स और लेक्चर दोनों को एक साथ बनवाया है, क्योंकि दोनों में से अगर किसी एक को देखेंगे तो आपका भला नहीं होना, इसलिए हमारे जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे लेक्चर के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। दूसरी बात क्या है कि देखिए, ठीक, इसके बाद अभी जो है वर्तमान समय में आपकी क्लास केवल 2 घंटे की हो रही है, लेकिन अगस्त से आपकी क्लास 3 घंटे की प्रॉपर होगी। और इसमें जो है आपको सुपर 50 में आपको हम प्री और मेंस दोनों करवाते हैं। देखिए, मेंस को लेकर हमारी अपनी एक अलग स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के तहत हम मेंस पढ़ाते हैं आपको हैं, और उसके तहत आपको आंसर राइटिंग, प्रॉपर वीडियो लेक्चर, प्रॉपर आंसर फॉर्मेटिंग आपको सब सिखाते हैं। इस बैच में टोटल आपको 4 टीचरों की क्लासेस मिलती है। ये मतलब ये 4 तो मिलना है, 5, 6, 7 भी हो सकते हैं। उसमें से आपको एक क्लास मेरी मिलती है, मेरा नाम चंचल तिवारी है। दूसरी क्लास आपको सौरभ सर की मिलती है। तीसरी क्लास आपको पंकज सर की मिलती है, और चौथी क्लास आपको अनुभव सर की मिलती है। अभी इसमें जो क्लास केवल मेरी चल रही है और पंकज सर की चल रही है। सौरभ सर की और अनुभव सर की क्लास अभी नहीं चल रही। इन लोगों की क्लास अगस्त से स्टार्ट होगी, यानी अगस्त से क्लास इनकी भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो सुपर 50 बैच का ये प्लान है हमारा, और हमारा प्लान ये है कि सुपर 50 बैच में 50 एडमिशन हमको लेने हैं। उस 50 के बाद 51, 52, 53, 54 एडमिशन हम नहीं लेंगे। फिर हमारा अस्त्र बैच है। यदि किसी का केवल प्री का टारगेट है कि वो पिछले 4-5 साल से पढ़ रहे हैं और उनका प्री नहीं हो रहा है, तो आप हमारा अस्त्र बैच ले सकते हैं। हमारे अस्त्र इस बैच को स्पेशली डिज़ाइन प्री एग्ज़ाम के लिए किया गया है। देखिए, प्री एग्ज़ाम आपका ना होने का आप समझ लीजिए कि 2026 में एक बड़ी वैकेंसी है, और 2026 की बड़ी वैकेंसी होने के बाद भी यकीन मानिए, यदि आप इस बार आप प्री एग्ज़ाम में चूक गए और आपका प्री नहीं हुआ, तो समझिए कि आपका साल 2026 तो पूरा का पूरा गया ही गया। 2027 में आयोग पेपर कब लेगा, कैसे लेगा, किसी को नहीं पता है। प्री फेल होने का मतलब होता है कि आप 2 साल बैक चले जाते हैं, 2 साल बैक चले जाते हैं। तो यकीन मानिए कि पीसीएस का कंपटीशन टफ है, लेकिन इतना टफ नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते। अब आपको मैं एक आंकड़ा सिखाता हूँ। देखिए, मोटा मोटी देखिए, लगभग 1100 के आसपास पद रहेंगे, ठीक है, पद रहेंगे। मान के चलिए 6 से लेकर 7 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, ये हर साल होता है। इसमें से जो है 60% लोग केवल पेपर देने जाएंगे। अगर मान लीजिए मोटा मोटी हम 7 लाख लोग को ले लें, अगर 7 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो आप मान के चलिए अधिकतम केवल 4 लाख लोग ही फॉर्म देने जाएंगे, मतलब पेपर देने जाएंगे। इन 4 लाख में से 3.5 लाख वो लोग हैं जो पेपर देने, जो पहली बार गए हैं देने के लिए, चलो लाओ देख लें पेपर कैसा होता है, क्या होता है। अब इन 4 लाख में से देखिए, जो 50,000 लोग हैं, जो 50,000 लोग हैं, यही आपके रियल फाइटर हैं, जो आपको प्री परीक्षा में कड़ी टक्कर देंगे, जो कड़ी टक्कर देंगे। और इस 50,000 लोगों में से आयोग को क्या करना है कि 15,000 लोग को
लेना है मुख्य परीक्षा में। यानी आपका असली मुकाबला इन लोगों से है। ये जो इतने सारे फॉर्म पड़ेंगे, आपका इनका मुकाबला नहीं है, क्योंकि लोक सेवा आयोग का फॉर्म बहुत सस्ता होता है। मात्र आप 125 रुपये में फॉर्म भर देते हैं, इसलिए जो है आदमी फॉर्म बड़े आराम से भर देता है। यदि यही देखिएगा 1200, 1500, 2000 होता ना, तो यकीन मानिए ये आधा एप्लीकेशन पढ़ता, इतना एप्लीकेशन पढ़ता ही नहीं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 50,000 लोगों से आपका मुकाबला है प्री एग्जाम में। अब ये 15,000 लोग जो पहुंचेंगे मुख्य परीक्षा में, जिसमें से हर एक व्यक्ति जाने टैलेंटेड है जो मुख्य परीक्षा दे रहा है। लेकिन मुख्य परीक्षा की रणनीति क्या होती है, आप कितने भी अच्छे टॉपर हों, कितने भी अच्छे वक्ता हों, यदि आप ढंग से उत्तर नहीं लिख सकते, अपनी बातों को नहीं समझा सकते, तो मुख्य परीक्षा आपके लिए एक रहस्य है। देखिएगा ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो 3, 4, 5 बार से लगातार मुख्य परीक्षा दे रहे होते हैं। मुख्य परीक्षा देने के बाद क्या होता है, विद्यार्थी के अंदर एक ईगो भी आता है, एक ईगो भी आता है। मेरी बातें बुरी लग रही होंगी कि यार मैं लगातार 3 बार से मुख्य परीक्षा दे रहा हूँ, अब मुझे कोई क्या ही सिखा देगा या मेरे अंदर क्या ही सुधार कर देगा। तो ये ईगो अपने आप ऑटोमेटिक आता है। जब मैं दे रहा था पेपर, तो ये ईगो मेरे अंदर भी था कि यार मैं 3-4 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, तो अब मुझे कोई क्या ही सिखा देगा। यकीन मानिए, यदि आप जब मुख्य परीक्षा दे रहे होते हैं, तो यदि हर पेपर में आपके 4-4, 5-5 नंबर बढ़ते हैं ना, तो यही आपको जान लीजिएगा एक अच्छा खासा एज देते हैं। जैसे हिंदी मीडियम के यदि विद्यार्थी आप हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं और यदि तैयारी कर रहे हैं, यदि आप समझिए कि हिंदी का जो पेपर होता है, सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है, सामान्य हिंदी के पेपर में यदि आप 100 नंबर के आसपास नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब 90 से लेकर 100 के बीच में, और यदि आप ऐसे में समझिए, ऐसे एक डिसाइडिंग फैक्टर है, ऐसे में अगर समझिए कि आप 90 + 95 नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप अच्छी सीट नहीं पा सकते। तो देखिए, किसी भी वर्ग का विद्यार्थी हो, किसी भी वर्ग का, मतलब मैं यहाँ पर UR, AWS, SC, ST सबकी बात कर रहा हूँ। देखिए यूपी पीसीएस में कुछ पेपर हैं, कुछ पेपर जहाँ पे आपको अच्छा प्रश्न करना होगा। सामान्य हिंदी का पेपर, आपका एसए का पेपर, ठीक, एसए का पेपर, आपका जीएस फर्स्ट का पेपर, जीएस फर्स्ट के पेपर नंबर अच्छे मिलते हैं, जीएस सेकंड का पेपर, और उसके बाद जान लीजिएगा जो बाकी के पेपर हैं, आप देखिए जीएस 4 में लोगों को नंबर बहुत कम मिलते हैं या बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो जीएस 4 में लोगों को नंबर ज़्यादा कम इसलिए मिलते हैं क्योंकि लोग जीएस पेपर को सोचते हैं कि यह पेपर फिलॉसफी का पेपर है, दर्शन का पेपर। ये दर्शन का पेपर नहीं है, ये दर्शन का व्यवहार है। उस व्यवहार को आपको ले आना है, क्योंकि फिलॉसफी के प्रश्नों को, यानी सॉरी, जीएस 4 के प्रश्नों को पढ़ते समय आपको लगेगा नहीं कि ये प्रश्न मुझे नहीं आता, लेकिन एक्चुअल में होता है क्या है कि जो पूछना चाहता है आप वो न लिख के आप कुछ और लिखते हैं। इसलिए देखिएगा कि जीएस 4 के पेपर में किसी के नंबर 90 होंगे तो किसी के नंबर 45 होंगे, किसी के नंबर 52 होंगे। तो ये पेपर डिसाइड कर देता है कि आपका सफलता होगा कि नहीं सफलता होगा, और ये पेपर आपको रैंक ले आते हैं। अब देखिए इसके बाद जो है 2 पेपर जो आयोग ने नए जोड़े थे, वो कौन था, जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6। तो देखिए जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 आप प्रारंभिक परीक्षा के बाद भी जान लीजिएगा, अगर इन पेपरों को, यानी देखिए लगभग 25 दिन ये और 15 दिन ये, यानी 40 दिन में आप आराम से इन दोनों पेपरों में, ठीक है, इन दोनों पेपरों में 200 के अकॉर्डिंग पहुंच सकते हैं। अभी देखिएगा जब ये वीडियो अपलोड करूंगा मैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि तुम इतने बड़े तुर्रम खां हो तो पेपर दे के इतने नंबर ले आ लो। मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा होता तो दिखाता आपको नंबर ला रहा हूँ। मेरा काम पढ़ने का, पढ़ाने का, मैं कोच की भूमिका में हूँ। तो आपको तय करना है क्या नहीं करना। देखिए परीक्षा की तैयारी में कभी अपने साथ ईगो मत लीजिए। जब ईगो ले लेते हैं तो ईगो क्या होता है, ईगो एक प्रतियोगी परीक्षा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और आप अपने दुश्मन से क्या करते हैं, कहते हैं आ बैल मुझे मार। देखिए लड़िए मत किसी से, जहाँ जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है वहाँ से हेल्प लेके तैयारी करिए। यूट्यूब पे बहुत से अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छी तरीके से आपको चीज़ों को बता रहे होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे होते हैं, आप वहाँ से सीख लीजिए। ऐसे बहुत सारे सीनियर होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। हम अपना पूरा का पूरा कोर्स अपने एप्लीकेशन पे चलाते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम द उड़ान स्टडी ऑफिशियल है, द उड़ान स्टडी ऑफिशियल है। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू हमसे जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको 2 बैचेस में हमारे मिलेंगे, एक सुपर 50 मिलेगा यूपी पीसीएस के लिए, और एक आपको अस्त्र मिलेगा, अस्त्र बैच मिलेगा। अगर आप देखिए सुपर 50 में एडमिशन लेते हैं तो अस्त्र बैच आपके लिए पूर्ण रूप में, ये बैच आपके लिए फ्री हो जाता है।
यानी फिर इस बैच को आपको ज्वाइन नहीं करनी है। इस बैच का जो एक्सेस है हम आपको ऑटोमेटिक सुपर 50 के साथ दे देते हैं। और इन बैचों को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है कि फिर आपको प्री और मेंस के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि होता है क्या है, हमारी असफलता का सबसे बड़ा एक कारण क्या होता है, हमारे मन मस्तिष्क में भटकाव होता है। हम दुनिया भर के रिसोर्सेज पकड़ लेते हैं, दुनिया भर के लोगों से गाइडलाइंस लेते हैं। आप किसी एक दो व्यक्ति को पकड़िए जो आपसे बात करे, आपको चीज़ों को समझे। हमारी खूबसूरती यह है कि आप सीधा हमसे बात करेंगे। ठीक होगा क्या कि हो सकता है आप फ़ोन करें ना उठें, आप मैसेज डालिए कि सर बात करनी है। जिन लोगों ने हमसे एडमिशन लिया है वो लोग बताएंगे कि जिसने हमसे एक एक करके बात की, आधे आधे घंटे करके बात करके हम पूरी क्लेरिफिकेशन देते हैं कि आपने यहाँ यहाँ गलती की है, ऐसे से गलती की है। ये क्लासेस हमारी चल रही हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि जितना लेट करेंगे उसके लेक्चर पे लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। तो ये लाइव क्लासेस हैं, आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। आपको लगता है कि सुपर 50 बैच की फीस ज़्यादा है, आप नहीं कर सकते, आपका अस्त्र बैच पे आप एडमिशन लेके, यदि आपका प्री नहीं हो रहा है, पिछले 3-4 साल से हो रहा है, आप हमारे अस्त्र बैच को ज्वाइन करिए। हम जितना मैटर देते हैं, जो चीज़ें क्लासेस थे उतना फॉलो करिए। आप यकीन मानिए कि प्री परीक्षा आपका रुकेगा नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि तैयारी को कभी भी अपने ईगो पे मत लीजिए। दूसरी बात क्या है, आप सोचते हैं कि किताबें पढ़ लूँगा, PYQ रट लूँगा, मेरा क्यों नहीं होगा, या कई बार लोग करते हैं। आप अपनी छोटी छोटी गलतियों से बाहर हो जाते हैं, और छोटी छोटी गलतियों से बाहर होते हैं तो समझिएगा कि आपका पूरा साल बर्बाद होता है। आप देखिएगा, आप एक फ़ीस और अपने पूरे साल का जो हकीकत है, जो आप खर्चा करते हैं, उसको कंपेयर कर लीजिए। आपको समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी कीमत दाव पे लगा रहे हैं। क्योंकि उम्र बढ़ती है, पैसे बढ़ते हैं, पैसे खर्च भी होते हैं, असफलता भी मिलती है, तो मन में निराशा कुंठा भी जागती है। तो अपने मन से निकालिए, साल 2026 संभावनाओं का साल है। इतनी बड़ी वैकेंसी आनी नहीं है, आपको एक अच्छा खासा पेपर में टाइम मिला हुआ है। यदि आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं और यदि आपने अब तक तैयारी नहीं की है, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि सुपर 50 को ज्वाइन करके आप अभी भी समझिएगा कि एक ठीक ठाक पोस्ट को पा सकते हैं। क्योंकि होता है क्या है कि फर्स्ट अटैम्प्ट जो है दुनिया का सबसे बढ़िया अटैम्प्ट है, क्योंकि आपके ऊपर अनावश्यक दबाव नहीं होता। इस वीडियो में बस इतनी ही बातें, मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको बात करना होगा तो आप, मैं फिर से एक नंबर लिख रहा हूँ, इस नंबर में आप अपना नाम लिखिए, अपनी क्वेरी लिखिए और आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक, बात करने का कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से चैनल पे आइए, व्हाट्सएप करिए, हम आपसे सुन के आपकी जितनी हेल्प हो सकती है उतनी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।